श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की स्तुति भक्ति गुणों का कीर्तन हम पुच्छी सुणम के माध्यम से कर रहे हैं और पुच्छी सुणम की 23वीं गाथा चल रही है। 23वीं गाथा का दूसरा चरण आप सुन रहे हैं और दूसरे चरण में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था, सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। सभी प्रकार के सत्य में अणवद्य सत्य, दोष से रहित सत्य, पाप से रहित सत्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और अपने सत्य को अणवद्य सत्य बनाने के लिए, निर्दोष सत्य को जीने के लिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से दोष हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, चीज़ें हैं जो हमारे सत्य को दूषित कर देती है। तो इस संदर्भ में ज्ञानियों के द्वारा बताए गए वे दोष, वे पाप जिससे हमारा सत्य दूषित होता है, उसमें आपने 5 प्रकार के पाप की बात सुनी। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और 5वां परिग्रह। ये 5 प्रकार के पाप संक्षिप्त में आपने सुने। आइए आज हम उस छठे दोष की बात करते हैं, छठे पाप की बात करते हैं जो हमारे सत्य को सावध्य बनाता है। और वो छठा पाप ज्ञानी जनों ने बताया, क्रोध, जिसे कषाय कहा जाता है, जो आत्मा को कसता है, जिससे संसार परिभ्रमण बढ़ता है, वो होता है क्रोध। ठाणांग सूत्र के अंदर 4 प्रकार के क्रोध बताए। क्रोध यानी गुस्सा, 4 प्रकार बताए हैं उसके। ठाणांग सूत्र कहता है, एक गुस्सा आत्म प्रतिष्ठित होता है। आत्म प्रतिष्ठित का मतलब अपन ने स्वयं ने कोई गलती की और अपनी ही गलती पर अपने को गुस्सा आना, ये आत्म प्रतिष्ठित गुस्सा कहा जाता है, क्रोध कहा जाता है। दूसरा होता है पर प्रतिष्ठित, यानी दूसरे बंदे ने कोई गलती की और उस निमित्त को पाकर के हमारा क्रोध जाग जाना, ये पर प्रतिष्ठित क्रोध कहा जाता है। तीसरा बताते हैं उभय प्रतिष्ठित, यानी कि खुद की भी गलती, दूसरे की भी गलती, दोनों की गलती या दोनों प्रकार के निमित्त को पाकर के क्रोधित होना, गुस्सा आना, आग बबूला होना, ये उभय प्रतिष्ठित कहा जाता है। और चौथे प्रकार का क्रोध जो है वो अप्रतिष्ठित, यानी कारण कुछ नहीं है, कोई भी कारण नहीं है, अकारण, बिना कारण ही क्रोध आ जाना, उबल पड़ना। ये 4 प्रकार के क्रोध ठाणांग सूत्र के अंदर बताए हैं। क्रोध, गुस्सा, वैसे हम बहुत गहराई से अगर बात करें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सारे मोहनीय कर्म के कारण से पैदा होते हैं।
मोहनीय कर्म जिसका जितना प्रबलतम है, उसके ये कषाय, राग, द्वेष ये भी उतने ही प्रबलतम होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मूल में तो मोह कर्म होता है, लेकिन जो भीतर में रहा हुआ मोह कर्म का जो बंध है, जो कर्म हमारे अंतर में पड़ा हुआ है, उसका उदय किसी न किसी निमित्त को पाकर के होता है। और ये क्रोध का पाप जो बहुत भयंकर होता है, और इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि कोहम असत्यम कुवेज्जा, यानी क्रोध को निष्फल करने की कला सीखो। अगर मोह कर्म के कारण से, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से अगर गुस्सा आ रहा है, कम आया, ज़्यादा आया, लंबे समय तक रहा या थोड़े समय तक रहा, किसी भी प्रकार का क्रोध, गुस्सा अगर आ रहा है, तो उसे असत्य करने का प्रयास करो, उसे निष्फल करने की कोशिश करो, क्योंकि थोड़े से समय का आया हुआ आवेश भी बहुत बड़ी कर्मों की श्रृंखला खड़ी कर देता है। और इतना ही नहीं, आत्मा तो भारी होती ही है, लेकिन शारीरिक नुकसान होता है, इंसान की बुद्धि क्षीण हो जाती है, मेमोरी पावर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि कोहम असत्यम कुवेज्जा, यानी क्रोध को असत्य, निष्फल करने का प्रयास करो। और बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि कोहो पीम पणा से ही क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। गुस्सा जो है वह प्रेम को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति के भीतर में बहुत ज़्यादा अहंकार का भाव होता है, ईगो उसके रोम रोम में भरी होती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है। और हमेशा अज्ञानी आदमी दूसरों को दोष देता है, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बताता है कि मैं तो गुस्सा करता नहीं, करती नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है, सामने वाला मुझे गुस्सा करने के लिए मजबूर कर देता है, और मैं करता नहीं या करती नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ता है। चेक करना जरा, कहीं आप लोगों के शब्द भी ऐसे तो नहीं होते कि हम गुस्सा करना नहीं चाहते, गुस्सा हम करते भी नहीं, लेकिन सामने वाला कुछ शब्द ऐसे बोल देता है, माहौल ऐसा क्रिएट कर देता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि न चाहते हुए भी हमें गुस्सा करना पड़ता है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे भीतर में गुस्सा है, क्रोध है, तो वह हल्का सा निमित्त पाकर के भी प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर में ही क्रोध नहीं है, तो कोई लाख कोशिश कर ले गुस्सा दिलाने की, अगर अंदर है ही नहीं तो आप कभी भी गुस्सा कर नहीं पाओगे। इसलिए दूसरों को, यानी निमित्त को, फिर वो निमित्त वातावरण के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, परिस्थिति के रूप में हो, उसको दोष देना दूर कीजिए और ये बात बिल्कुल तय कीजिए कि मेरे भीतर में है, इसीलिए प्रकट होता है। अगर कुएं में पानी है
तो कोई बाल्टी या घड़ा डालेगा तो पानी उसके अंदर आएगा। अब कुएं में पानी ही ना हो, कंकर पत्थर ही कुएं के अंदर भरे हुए हो, रेत हो, मिट्टी हो, या कुआं बिल्कुल खाली हो, तो कोई लाख बाल्टियां डाल दे, पानी है ही नहीं, तो भला बाल्टी में या घड़े में या अन्य किसी बर्तन में आएगा कैसे? ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर में अगर ये कषाय का भाव नहीं है तो बाहर के कैसे भी निमित्त मिले क्रोध पैदा नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो उत्तम लोगों की तरह क्षण भर का क्रोध होगा। जो श्रेष्ठ कोटि के लोग होते हैं, जो साधक, सचमुच साधक होते हैं, साधक का सिर्फ तमगा नहीं लगा होता है। लोग दिखावे के लिए साधक नहीं होते, लेकिन सचमुच जिनके भीतर में साधकता होती है, ऐसे लोगों का गुस्सा, ऐसे लोगों का क्रोध बहुत क्षणजीवी होता है। आया और गया, वो लंबा खींचते नहीं, तानते नहीं। और जो अधम कोटि के लोग होते हैं, वे बरसों पहले घटी हुई एक बात को भी ऐसा पकड़ करके रखते हैं, इतना ज़्यादा राग द्वेष के गांठें बांध करके रखते हैं कि सीधे मुंह किसी से बात करना भी उचित नहीं समझते। अगर ऐसा क्रोध है तो वो क्रोध ज्ञानियों की दृष्टि में अनंतानुबंधी क्रोध कहा जाएगा, जो अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला होगा। और एक बात ये भी है कि जब क्रोध आता है इंसान को, तो उसकी समझदारी, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, ये सब गायब हो जाते हैं। जैसे ही क्रोध का प्रवेश हुआ, समझदारी गायब हो गई। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, अनुभवियों ने, बुजुर्गों ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताए कि अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने आप ही तुम शांत हो जाओ। गुस्से में बात मत करो, बोलो मत, मौन कर लो, या नौकार मंत्र गिन करके पानी पी लो। उस स्थान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। चाहे तुम सही भी हो और सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है तो तुरंत उसको जवाब मत दो। जब वातावरण शांत हो जाए, जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, तो तुम अपनी बात उसके सामने रख सकते हो। लेकिन अगर क्रोध में कोई सामने वाला उबल रहा है या तुमको स्वयं को क्रोध आ रहा है, तो ऐसे में बोलना नहीं, यानी कि शांत मौन होकर के बैठ जाना और विचार करना कि दूसरों की गलती की सजा मैं अपने को क्यों दूं, स्वयं को क्यों दूं। अक्सर व्यक्ति को दूसरे की गलती पर गुस्सा आता है, और दूसरे की गलती पर गुस्सा करना ये भी एक प्रकार की मूर्खता है, नादानी है। क्रोध जहर है और ये भव भ्रमण बढ़ाने वाला है। अगर सचमुच भव भ्रमण से मुक्त होना है, अपने सत्य को दूषित होने से बचाना है, तो इन दोषों की तरफ ध्यान देना होगा और इनको समझ करके अपने भीतर में ढूंढना होगा कि कब कब किन किन परिस्थितियों में हम आपा खो देते हैं, हम कषाय के अंदर बह जाते हैं, और किस प्रकार से कषाय की अग्नि जो कि हमको जलाने वाली है, उससे हम अपने आत्मिक गुणों को स्वयं ही जला लेते हैं। तो विवेक जगाएं, क्रोध को देखें, और जब हम क्रोध को देखते हैं तो जैसे ही देखना आता है कि क्रोध गायब हो जाता है। विवेक जगाएं,
जागृति लाएं और इस कषाय, क्रोध कषाय से बचने का प्रयास करें। तो छठा पाप ज्ञानी जनों ने क्रोध बताया, जिसके कई नाम हो सकते हैं। और ये क्रोध, ये गुस्सा, ये हमारे सत्य को दूषित करता है। तो संकल्प करें कि इस अनमोल मानव जीवन को प्राप्त करके हम अपने सत्य को दूषित होने से बचाएं, सत्य में जीने का अभ्यास करें, पुरुषार्थ करें, प्रयास करें और इन कषायों से समझपूर्वक बचने की कोशिश करें। साध्वी द्वय की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना कि आपके भीतर में विवेक जागे, क्षमा का भाव जागे, सहजता सरलता का भाव जागे और इस क्रोध रूपी कषाय से आप दूर हटें। परमात्मा प्रभु महावीर, जिन्होंने कषायों को आग कहा है, जैसे आग सब चीज़ों को जला देती है, ठीक इसी प्रकार से ये कषाय भी हमारे आत्मिक वैभव को जला देते हैं। उस परम पिता परमात्मा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।